बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग हिंदी के चैप्टर 1 यानी कविता मस्तक नहीं झुकाएंगे को करेंगे। अभी हम लोग तो अभी स्टैंडर्ड 6 में कविता का सारांश हमको लिखना होता है और उसी सारांश को याद करना होता है। यानी कविता सारांश को हम दो भागों में लिखते हैं। कविता के सारांश को पहला हो गया भूमिका और दूसरा होता है भावार्थ। भूमिका में कविता का परिचय यानी इंट्रोडक्शन दिया जाता है और भावार्थ में कविता की पंक्तियों का अर्थ लिखा जाता है यानी उसकी व्याख्या की जाती है। तो अभी हम लोग सारांश को करेंगे और उसको तुम लोग जैसे मैं बोलूँगी उस सुन करके ध्यान से बहुत ध्यान से पूरी कविता को सुनोगे। जो सारांश मैं बताऊँगी उसे सुनोगे और उसको अपनी हिंदी 2 की कॉपी में लिख लोगे। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे भूमिका। तो सबसे पहले भूमिका को मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। उसमें देखोगे मस्तक नहीं झुकाएंगे नामक कविता जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तो इस कविता में उन्होंने देश के जवानों की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा है कि हमारे देश के नौजवान यानी नई पीढ़ी के बच्चे भी अपने पूर्वजों के समान ही वीर हैं। पूरी कविता में उन्होंने बच्चों को देश प्रेम, स्वाभिमान, साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय आदि गुणों को अपनाने का संदेश दिया है। यानी वे बार बार बच्चों को इन सब गुणों की बच्चों की प्रशंसा करते हुए, वीरों की प्रशंसा करते हुए इन सब गुणों को अपनाने के लिए वे कहते हैं इस कविता के माध्यम से। तो अब हम लोग आएंगे कविता के दूसरे भाग में, यानी भूमिका खत्म हो गया हमारा और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा भावार्थ। तो मैं 4-4 पंक्तियों को करते जाऊंगी और तुम लोग ध्यान से कविता को सुनोगे। जो भी जैसे भी बताया जाएगा उसको तुम लोग करोगे। तो सबसे फर्स्ट 4 लाइन्स है। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। तो इसमें सबसे पहली 4 पंक्तियों में कवि ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा है कि इस नए युग में बच्चे सुबह की नई रोशनी के समान हैं जो देश में आशा का नया प्रकाश फैला रहे हैं। बच्चे ही इस नए भारत के वीर, साहसी, गंभीर, धैर्यवान तथा अपने निश्चय पर स्थिर या अचल रहने वाले सैनिक हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का हो गया। अब हम लोग आएंगे सेकंड पैराग्राफ में। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छाह सभी को देते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ का अभी भावार्थ सुन लोगे। देश के ये सैनिक ही ऊंचे हिमालय की दुर्गम तथा कठिन परिस्थिति में भी पहरेदार के समान रक्षा का कार्य करते हैं और वहाँ के वातावरण को स्वर्ग के समान स्वच्छ, निर्मल तथा सुंदर बनाए रखते हैं। भारत की ये नई पीढ़ी विश्व में अपनी नीतियों के द्वारा शांति का संदेश देते हैं हुए शांति दूत के रूप में कार्य करते हैं। अब हम लोग फिर आ जाएंगे थर्ड वाला पैराग्राफ में। वीर प्रसू माँ की आँखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। तो इसका फिर से अभी भावार्थ सुनोगे ध्यान से। वीरों को जन्म देने वाली वीर प्रसू
यानी भारत माता के लिए कहा जा रहा है। भारत माता के लिए ये बच्चे ही नई आशा हैं। गंगा यमुना के रूप में बसी अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति हो या हिंद महासागर का तटीय किनारा जहां हमेशा शत्रुओं का भय लगा रहता है, तो इन सभी की रक्षा का कार्य इसी नई पीढ़ी के जवानों की ही जिम्मेदारी होती है। यानी हमारे जवान ही इन सबों की रक्षा करते हैं। अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ में आएंगे। हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो लास्ट पैराग्राफ में कवि देश के नवयुवकों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हम वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों के वंशज हैं, जिन्होंने संकट के समय भले ही घास की रोटियां खाकर अपना समय बिताया, परंतु किसी भी शत्रु के सामने अथवा अन्याय के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। उसी प्रकार हम भी शत्रुओं तथा अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाएंगे और वीरों की भांति उसका सामना करेंगे। यानी पूरी कविता में कवि हमें देश प्रेम का संदेश देते हैं और बार बार वे नई पीढ़ी यानी बच्चों को वो प्रेरित करते हैं कि वे भी देश प्रेम का कार्य करते रहें। तो कविता का भावार्थ हम लोग पूरा सारांश कंप्लीट हुआ। भावार्थ मैंने पूरा बता दिया भूमिका के साथ। तो सारांश 2 भाग में, यानी कि पहला भाग तुम्हारा भूमिका और सेकंड भाग हो गया भावार्थ। दोनों को अच्छे से कॉपी में, हिंदी 2 की कॉपी में लिख लोगे। बाय। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।